Hello students, welcome back to MM Online Academy। एक्सरसाइज 10.3 तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हम एक्सरसाइज 10.4 करने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब हम एक्सरसाइज 10.4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स एज सम आर डिफरेंसेस। तो बच्चों यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो प्रोडक्ट की फॉर्म में गिवन होंगे। जैसे साइन थ्री थीटा और कॉस थीटा आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। आपने क्या करना है, आपने इनको सम या डिफरेंस की फॉर्म में शो करना है, प्लस या माइनस की फॉर्म में शो करना है। इसके लिए ये 4 फार्मूलाज में गिवन है जो मैंने आपके सामने लिख दिए हैं कि अगर आपके पास है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी किसके इक्वल है, अगर साइन ए और कॉज बी है। अगर पहले ही वैल्यू आपके पास साइन है, दूसरी वैल्यू आपके पास कॉज है, तो आप साइन के अंदर इन दोनों ए और बी दोनों एंगल्स को ऐड कर देंगे, प्लस साइन के अंदर इन दोनों एंगल्स को माइनस करेंगे। और अगर पहले कॉज आता है फिर साइन आता है तो फार्मूला में 2 लगेगा। अगर आपके पास पहले कॉज है और दोबारा कॉज है तो ये वाला फार्मूला लगेगा। अगर साइन है और फिर से साइन है, यहाँ साइन कैपिटल ए आना था, और फिर से अगर साइन भी है तो आप ये वाला फार्मूला लगाएंगे। हमारे पास क्या है, पहले साइन है फिर कॉज है, साइन और कॉज यानी कि फार्मूला नंबर 1 लगेगा। 2 साइन ए कॉज बी। फार्मूला है क्या बच्चों, साइन ए प्लस बी। आपने हमेशा यहाँ सिंस करके फार्मूला मेंशन करना है। यहाँ आप फार्मूला लिखेंगे 2 साइन ए कॉस बी, ऊपर तो मैंने तीनों लिखे हुए हैं ना, आपने साथ फार्मूला मेंशन करने हैं। उसके बाद आपने लगाना है इसको यहाँ पे। ए आपका है, पहला एंगल 3 थीटा है, दूसरा एंगल थीटा है। थीटा को एज अ बी लेंगे, 3 थीटा को एज अ ए लेंगे। साइन ए प्लस बी यानी 3 थीटा प्लस थीटा, ठीक है। एंड प्लस साइन ए माइनस बी यानी 3 थीटा माइनस थीटा। और साइन इंटू 3 प्लस 4 आपके पास 4 थीटा होता है, 3 प्लस 1, और 3 माइनस 1 आपके पास होता है 2 थीटा। तो आपने इसे प्लस में शो कर दिया, सम में शो कर दिया। इतना सा काम है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। हम इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। 2 कॉस 5 थीटा साइन 3 थीटा। तो अब पहले कॉज है फिर साइन है, तो अब आपका नंबर 2 फार्मूला लगेगा। यहाँ से नंबर 2 जो आपके पास फार्मूला है उसको यहाँ ले आए, दैट इज साइन ए प्लस बी यानी 5 थीटा प्लस 3 थीटा एंड माइनस साइन। फार्मूला आपने देखते जाना है, इसीलिए मैंने आपके सामने लिख दिया है कि आप बार बार आपको ढूंढने ना पड़े। साइन ए माइनस बी यानी 5 थीटा माइनस 3 थीटा। ऊपर वाले की तरह का ही है टोटल फार्मूला, बस दरमियान में माइनस है, ऊपर प्लस था नीचे माइनस है। तो ये क्या आ जाएगा, साइन 5 प्लस 3 इज 8 थीटा माइनस साइन 5 माइनस 3 इज 2 थीटा। तो आपके पास यहाँ पार्ट 2 जो है वो भी कंप्लीट हो जाता है। अब हम पार्ट 3 देख लेते हैं। पार्ट 3 हमारे पास क्या है, साइन 5 थीटा कॉज 2 थीटा। देखिए पहले साइन और बाद में कॉस, फार्मूला तो फर्स्ट ही लगता है, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है, 2 आपको खुद लगाने की ज़रूरत है। तो अगर आप यहाँ पे 2 अगर आप खुद लगाना चाहते हैं तो आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा, और आपने बाहर इसको डिवाइड कर लिया 2 को, अंदर आपने मल्टीप्लाई कर लिया। ऐसे आप कर सकते हैं ना। अगर कोई चीज़ आपको मल्टीप्लाई करनी पड़े आपके साथ डिवाइड करनी होती है, क्योंकि वो बाद में कैंसिल आउट भी हो सकती है। और अगर कोई चीज़ उससे प्लस करनी पड़े तो माइनस करते हैं, माइनस करनी पड़े तो प्लस करते हैं। ये इनके अपोजिट ये वाले ऑपरेशंस है। तो यहाँ मुझे 2 लगाने की ज़रूरत थी, मैंने बाहर 1/2 कर लिया और अंदर मैं आप फार्मूला को अप्लाई कर पाऊंगी। 1/2 हमारा बाहर ही रहेगा। साइन पहले है कॉस बाद में है, फर्स्ट वाला फार्मूला आप लगाएंगे, दैट इज साइन ए प्लस बी यानी ए है आपका 5 थीटा, बी है 2 थीटा, ए प्लस बी हो गया, प्लस साइन ए माइनस बी यानी 5 थीटा माइनस 2 थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने फार्मूला लगा लिया। अब 1/2 साइन 5 प्लस 2 क्या है 7 थीटा, प्लस साइन 5 माइनस 2 क्या है 3 थीटा। तो यहाँ पे आपके जो 3 पार्ट हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। तो बच्चों यहाँ पे आपके पास जो 4 पार्ट है ना वो थोड़ा-सा माइनर सा उसमें डिफ़रेंस है, कि यहाँ पे 2 साइन 7 थीटा, साइन 2 थीटा, जब दोनों साइन होते हैं तो फ़ॉर्मूला में थोड़ी-सी चेंजिंग ये आती है
कि यहाँ पे आपके पास इसके साथ नेगेटिव लगा होता है, ये -2 साइन ए साइन बी होता है। ये अगर आप चाहें तो माइनस को इस साइड पे रख के यानी वो माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करके ये फार्मूला लगा लें। चाहें तो माइनस को दूसरी साइड पे जाके डिवाइड करें और ए माइनस बी पहले रख लेते हैं, फिर आप ए प्लस बी बाद में कर लेते हैं। दोनों तरीके आप कर सकते हैं। यानी कि या तो -2 इसके फॉर्मूला के साथ हमेशा होगा। आप यूँ कर सकते हैं, माइनस बाहर रखा, माइनस अंदर रखा, 2 साइन 7 थीटा साइन 2 थीटा। अब आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब माइनस बाहर रहेगा और अंदर आप फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, जो कि है कॉस ए प्लस बी यानी 7 थीटा प्लस 2 थीटा माइनस कॉस ए माइनस बी यानी 7 थीटा माइनस 2 थीटा। ठीक है? अब आप डायरेक्ट कर लेंगे, माइनस बाहर रहेगा, कॉस 9 थीटा माइनस कॉस 5 थीटा। आप माइनस को अंदर अप्लाई करेंगे, माइनस वाला प्लस में हो जाएगा, कॉस 5 थीटा आ जाएगा माइनस कॉस 9 थीटा, जो प्लस वाला था वो माइनस में चेंज हो जाएगा। ठीक है? या फिर मैंने बताया आपको, आप यूँ भी कर सकते हैं, फिर आपको माइनस मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हैं तो ए माइनस बी वाला पार्ट पहले रखें, कॉस ए माइनस बी पहले करें, माइनस कॉस ए प्लस बी बाद में करें। ठीक है? तो यहाँ पे आपका जो 4 पार्ट है वो कंप्लीट हो जाते हैं। इसका जो पार्ट नंबर 5 है वो क्या है, कॉस एक्स प्लस वाई चाहे वो आपस में प्लस हो रहे हैं लेकिन आप इसको एज अ वन एंगल ही डील करेंगे। और दूसरा है साइन एक्स माइनस वाई। तो आपने कॉस और साइन वो लेना है जिसमें पहले कॉस हो फिर साइन हो, तो वो ये है 2 कॉस ए साइन बी। लेकिन यहाँ पे आपको 2 नहीं गिवन, अगेन आप क्या करेंगे, 1/2 बाहर रख लेंगे, अंदर 2 को मल्टीप्लाई करके 2 कॉस एक्स प्लस वाई और साइन एक्स माइनस वाई। अब आपने इस पे फार्मूला को लगा लेना है, 1/2 आप बाहर रख लेंगे और 2 कॉस और साइन फार्मूला नंबर 2 ले लें, साइन ए प्लस बी यानी ए पूरा है एक्स प्लस वाई प्लस बी यानी प्लस एक्स माइनस वाई। ठीक है? और दूसरा है माइनस साइन ए माइनस बी। ए तो आपने लिख लिया एक्स प्लस वाई, लेकिन माइनस के बाद आपने बी लिखना है, तो माइनस ने इस दोनों के जो एंगल्स हैं उनको जो इनके साइन है उनको चेंज कर देना है, माइनस एक्स आएगा और प्लस वाई आएगा। ये आपके काम ध्यान से करना है, अदरवाइज ब्रैकेट लगा के बाद में माइनस को अप्लाई कर लीजिएगा। तो ये 1/2 साइन एक्स और एक्स 2x, वाई और वाई आपस में कट जाएगा, साइन 2x आ जाएगा, माइनस साइन एक्स और माइनस एक्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे और 2y आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने जो पार्ट 5 है वो भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम पार्ट 6 को देख लेते हैं। अगेन यहाँ पे फार साइड पे फार्मूलाज रख देते हैं। चलिए जी, विजिबल हो जाए थोड़े। अब हमारे पास इसका पार्ट 6 क्या है, कॉस 2x प्लस 30 कॉस 2x माइनस 30। ठीक है? तो अब अगेन देखें, कॉस ए कॉस बी, फॉर्मूला तो आपका लगेगा थर्ड लेकिन 2 नहीं है, 1/2 बाहर रखें, अंदर पहले सबसे 2 को मल्टीप्लाई करें, 2 कॉस 2x प्लस 30 एंड कॉस 2x माइनस 30। ठीक है बच्चों? 1/2 यहाँ बाहर रख लिया आपने, 2 कॉस बी का फॉर्मूला क्या है, कॉस ए प्लस बी, ए रखा 2x प्लस 30 प्लस बी 2x माइनस 30। अब प्लस कॉस इंटू ए माइनस बी है, तो ए 2x प्लस 30 माइनस बी, 2x माइनस 30 के साइन बदल जाएंगे, -2x प्लस 30। ठीक होगा? तो यहाँ पे आपने माइनस भी कर लिया, 1/2 कॉस, अब देखें 30 और माइनस 30 प्लस माइनस क्या कैंसिल हो जाएंगे, 2x प्लस 2x आ जाएगा 4x प्लस कॉस, यहाँ से 2x और माइनस 2x कटेंगे, 30 प्लस 30 इज 60। तो यहाँ पे आपका 6 पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है। अब हम इसका 7 पार्ट देख लेते हैं, साइन 12 डिग्री साइन 46 डिग्री। ठीक है? तो साइन ए साइन बी फॉर्मूला लग रहा है लास्ट वाला, 2 नहीं है, 1/2 करके पहले सबसे 2 लगा लें, 2 साइन 12 साइन 46। अच्छा, याद रहे इस तरह अगर सिंपल प्रोडक्ट में है तो आप पहले और बाद की जो ऑर्डर है उनको चेंज कर सकते हैं। अगर हम ए 46 बाद में लिखेंगे, 12 पहले लिखेंगे तो मुफ्त का माइनस आ जाएगा हमारे पास। तो हम
इनको सीधा कर लेते हैं। हम क्या लेते हैं 1/2 टू 46 को हम पहले लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस या चेंज करने से इनका कोई भी ऑर्डर में फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो हम बाद वाले को पहले लिख लेते हैं, पहले वाले को बाद में लिख लेते हैं, ताकि हमें माइनस करने में आसानी रहे। 1/2 और साइन ए साइन बी, लास्ट वाला फॉर्मूला लगाएं, दैट इज़ कॉज ए प्लस बी। ए है 46 प्लस 12 बी, ठीक है, माइनस कॉज ए माइनस बी यानी 46 माइनस 12, ठीक है। तो 1/2 कॉज 46 में से 12 को ऐड करें, 6 + 2 8, 4 + 1 5, माइनस कॉज आप माइनस कर लें, 6 - 2 4, 4 - 1 3। तो यहाँ पे आपका जो 7 पार्ट है वो भी कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। जो लास्ट पार्ट है उसमें आपके पास दोनों साइन, इस तरह का क्वेश्चन मैंने पहले भी आपको बताया है। आप क्या करते हैं, अगर आपको दोनों साइन मिल जाते हैं, साइन ए साइन बी मिल जाते हैं, तो आपको यहाँ -2 चाहिए होता है। फिर आप क्या करते हैं, हम -2 ही लगा लेते हैं, और -2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला फिर सिंपल ही होगा, काज ए प्लस बी माइनस कॉज ए माइनस बी। तो हमको बाय -2 चाहिए, बाकियों के स्टार्ट पे आपको 2 चाहिए होता है, इसके फॉर्मूला -2 है तो आपको -2 चाहिए होगा। तो फिर अब आप क्या करेंगे, मैंने 1/2 यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, अंदर डिवाइड किया बाय, अंदर मल्टीप्लाई किया 2 को, यहाँ माइनस चाहिए और यहाँ भी माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाता है और ये ख़त्म हो जाता है। -1/2 बाहर रहेगा, अंदर आप फार्मूला को अप्लाई कर दें, कॉज ए प्लस बी यानी 45 प्लस एक्स माइनस 45, ये ए प्लस बी हो गया, माइनस कॉज ए माइनस बी यानी ए एक्स प्लस 45 माइनस बी, इसके साइन बदलेंगे, माइनस एक्स प्लस 45 हो जाएगा। तो -1/2 अभी आप बाहर ही रहने दें, अंदर हो जाएगा कॉस 45 से कटा, ये आ गया 2x माइनस कॉस, यहाँ पे x से कट गया, 45 + 45 90 हो जाएगा, और माइनस आप अगर अंदर ले आते हैं तो यह हो जाएगा कॉस 90 माइनस कॉस 2x, ठीक है। यहाँ पे आपका इससे लास्ट पार्ट है वो भी कंप्लीट हो जाता है। तो बच्चों अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। अब इसमें आपने क्या करना है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग सम और डिफरेंसेस एज प्रोडक्ट्स। अब प्लस या माइनस में आपको अगर गिवन हो और आपने उसको प्रोडक्ट में एक्सप्रेस करना हो तो आपके पास क्या तरीका है। ये 4 फार्मूलाज हैं, मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। साइन पी प्लस साइन क्यू, अगर दोनों साइन हो दरमियान में प्लस हो, इसका फार्मूला है 2 साइन पी प्लस क्यू बाई 2 कॉज पी माइनस क्यू बाई 2। अगर पहले साइन पी है फिर अगेन माइनस साइन क्यू है, तो 2 कॉस पी प्लस क्यू बाई 2 साइन पी माइनस क्यू बाई 2। आपके लिए रिकमेंड मैं आपको ये करूँगी कि आप इनके नोट्स जो बना रहे हैं उनमें सबसे पहले इन चारों फार्मूलाज को लिखें इस क्वेश्चन से पहले। इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 1 था उससे पहले आपने उसके चारों फार्मूलाज को लिखना है और मार्कर से लिखें ताकि आपको याद रहे। तो फिर आपने इन क्वेश्चंस को करना स्टार्ट करें, इसी तरह कॉस प्लस कॉस के लिए और कॉस माइनस कॉस के लिए। पीछे भी जब हमारे पास दोनों साइन आते हैं प्रोडक्ट में तो -2 साथ लगता है, और यहाँ भी देखिए -2 लगा हुआ है। तो अब हमारे पास जो पार्ट 1 है वो है साइन 5 थीटा प्लस साइन 3 थीटा। जब दोनों साइन है पॉजिटिव है, फार्मूला नंबर 1 लगेगा। आपने सिंस लिख के पहले फार्मूला मेंशन करना है, देन आपने कहना है कि अब इस पे लगेगा 2 साइन पी प्लस क्यू, ये पी है ये क्यू है, 5 थीटा प्लस 3 थीटा डिवाइडेड बाई 2 एंड कॉस पी माइनस क्यू यानी 5 थीटा माइनस 3 थीटा डिवाइडेड बाई 2। तो इसका आंसर आ जाएगा 2 साइन 8 थीटा डिवाइडेड बाई 2 कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। 2 साइन 2 4 ज़ार 8 है, ये आ जाएगा 4 थीटा और ये आ जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ बस पार्ट कंप्लीट हो जाता है, बस फार्मूलाज याद रखने की सारी गेम है। अब पार्ट 2 है साइन 8 थीटा माइनस साइन 4 थीटा। जब साइन माइनस साइन आए तो अब क्या करते हैं, 2 कॉस फार्मूला नंबर 2 है पी प्लस क्यू यानी 8 थीटा प्लस 4 थीटा डिवाइडेड बाई 2 और साइन पी माइनस क्यू यानी 8 थीटा माइनस 4 थीटा डिवाइडेड बाई 2। तो अब आपने क्या करना है, 2 कॉस 8 प्लस 4 यानी 12 थीटा डिवाइडेड बाई 2 साइन 8 माइनस 4 यानी 4 थीटा डिवाइडेड बाई 2। 2 कॉस 2 6 ज़ार 12 है, ये 6 थीटा आ जाएगा, साइन 2 2 ज़ार 4 है तो ये 2 थीटा आ जाएगा। यहाँ पे आपका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है। थर्ड पार्ट क्या है इसका, क्वेश्चन मेंशन कर लें, कॉस 6 थीटा प्लस कॉस 3 थीटा
कॉज प्लस कॉज के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या है, मेंशन कर लें। कॉज प्लस कॉज जब होगा 2 कॉज p प्लस क्यू बाई 2 एंड कॉज p माइनस क्यू बाई 2। ठीक है, तो अब आपने यहाँ पे कॉज प्लस कॉज के लिए दोनों कॉज ही हैं, इसको लगा लें। 2 कॉज p प्लस क्यू यानी 6 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 एंड कॉज p माइनस क्यू यानी 6 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। 2 कॉस 6 प्लस 3 कितना है 9, 9 थीटा डिवाइडेड बाई 2 एंड कॉस 6 माइनस 3 कितना है 3, 3 बाई 2, 3 थीटा बाई 2। सो अब आपके पास इसका 4 पार्ट है। 4 पार्ट में आपके पास क्या है, कॉस 7 थीटा माइनस कॉस थीटा। बच्चों कॉस माइनस कॉस के लिए फॉर्मूला क्या था, कॉस p माइनस कॉस क्यू है अगर तो माइनस 2 साइन p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2 एंड अगेन साइन है p माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो अब आपने ये फॉर्मूला लगा लेना है। p आपके पास 7 थीटा है, q आपके पास थीटा है। आपने साथ फॉर्मूला मेंशन करना है सीन्स लिख के, फिर आपने कहना है अब ये है माइनस 2 साइन p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2 अगेन साइन p माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2 साइन 7 प्लस थीटा 8 थीटा डिवाइडेड बाई 2 साइन 7 माइनस 1 6 थीटा डिवाइडेड बाई 2। इनको कैंसिल आउट कर दें, माइनस 2 साइन 2 4 ज़ार 8 है, ये 4 थीटा हो जाएगा। 2 6 2 3 ज़ार 6 है, ये 3 थीटा हो जाएगा। तो 4 पार्ट भी कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम इसका 5 पार्ट देख लेते हैं। 5 में आपके पास है कॉस 12 डिग्री प्लस कॉस 48 डिग्री। पीछे अभी अभी आपने कॉस किया है, कॉस के लिए दोनों कॉज ही हैं। अब मैं फार्मूला मेंशन नहीं कर रही, आपने सिंस लिख के पहले फार्मूला मेंशन करना है। 2 कॉस p प्लस क्यू यानी 12 प्लस 48 डिवाइडेड बाई 2। अगर पहला जो है वो छोटा आए दूसरा बड़ा आए, इसको आप लिख लेते हैं बाय अरेंजिंग। आपने लिख लेना है कॉस 48 प्लस कॉस 12 इस तरह, ताकि माइनस करते हुए प्रॉब्लम ना हो। तो 2 कॉस मैंने अभी तो 12 प्लस 45 लिख दिया, आपने 48 प्लस 12 करके करना है। अगेन कॉस अब p माइनस क्यू 48 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 2 इस तरह करके आपने फार्मूला को अप्लाई कर लेना है। 2 कॉस 48 प्लस 12 कितना होता है 60 डिवाइडेड बाई 2। कॉस 48 में से 12 को माइनस करें तो कितना होता है 36 डिवाइडेड बाई 2। 2 कॉस 2 3 ज़ार 6 है 30 डिग्री, कॉस 2 18 ज़ार 36 है 18 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो पार्ट 5 है वो भी कंप्लीट हो जाता है। अब हम इसका पार्ट 6 देख लेते हैं। साइन एक्स प्लस 30 प्लस साइन एक्स माइनस 30। जब दोनों साइन थे तो साइन और कॉस था, यानी आपने फार्मूला मेंशन किया साइन p प्लस साइन q दिस इज इक्वल्स टू 2 साइन p प्लस q बाई 2 कॉस p माइनस q बाई 2। इतनी सी बात आपने याद रख लेनी है, जब साइन प्लस साइन होगा तो साइन कॉस होगा। तो अब आपने फार्मूला अप्लाई कर देना है 2 साइन p प्लस क्यू एक्स प्लस 30 p हो गया प्लस एक्स माइनस 30 डिवाइडेड बाई 2। अब की बार इसको ब्रैकेट में रखें। अब कॉस p माइनस क्यू एक्स प्लस 30 तो p हो गया, माइनस क्यू करना है, इसके साइन बदलेंगे माइनस एक्स प्लस 30 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, 2 साइन 30 30 से गया 2x डिवाइडेड बाई 2 कॉस एक्स एक्स से कट जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 2। 2 से इनको कैंसिल आउट कर दें, 2 साइन 2 2 से गया x कॉस 2 3 ज़ार 30। तो यहाँ पे पार्ट 6 भी आपका डन है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। तो बच्चों अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। फॉर्मूलाज जो पीछे आपने किए हैं इनमें वही लगेंगे, साइन 3x माइनस साइन एक्स कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स दिस शुड बी इक्वल टू कोटेरियल 2x। आपने लेफ्ट हैंड साइड को उठा लेना है और पीछे वाले फार्मूलाज को रिमाइंड करना है। साइन p माइनस साइन q, पीछे आप इस फार्मूला का क्या करके आए हैं, हाँ दिस विल बी इक्वल्स टू, आपने सिंस लिख के इसको मेंशन करना है, ये था 2 कॉस p प्लस क्यू बाई 2 और फिर साइन
p माइनस क्यू बाई टू, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपने यहाँ पे लगा लेना है। और दूसरा आपके पास फॉर्मूला लगना है cos x माइनस cos 3x, यानी अगेन सिंस cos p माइनस cos q, तो इसके लिए था -2 साइन p प्लस क्यू बाई टू, अगेन साइन p माइनस क्यू बाई टू, ये वो था जिसके साथ हमने माइनस लगाना था। तो लेफ्ट हैंड साइड आपने उठा ली साइन 3x माइनस साइन एक्स के लिए साइन p माइनस साइन q, यानी कि 2 cos p प्लस क्यू 3x प्लस एक्स डिवाइडेड बाई टू साइन p माइनस क्यू, यानी 3x माइनस एक्स डिवाइडेड बाई टू, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे cos p माइनस cos q, यहाँ हम 3x को पहले नहीं लिख सकते क्योंकि माइनस है। मल्टीप्लिकेशन में या प्लस में जिसको मर्जी आप पहले लिख लें, जिसको मर्जी बाद में लिख लें। माइनस के लिए अगर आप इसको पहले लिखना चाहिए, इसको बाद में, तो आपको माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। तो माइनस कॉज के अंदर माइनस का वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज कॉज इज अ इवन फंक्शन। कॉज के एंगल में अगर माइनस थीटा आए ना, तो ये आपके माइनस को खा जाता है, ये कॉस थीटा आ जाता है, इसलिए यहाँ पे हमें इसकी जरूरत नहीं है। ये आप याद रखिएगा, साइन और माइनस, साइन और टेजेंट अपने माइनस को ऑब्जॉर्व नहीं करते, ये माइनस साइन थीटा आता है। इसी तरह अगर टेजेंट माइनस थीटा हो तो माइनस टेजेंट थीटा आता है, लेकिन अगर कॉज ऑफ माइनस थीटा हो तो ये प्लस कॉस थीटा आता है। इसीलिए इसको हम डायरेक्ट अप्लाई कर लेंगे। तो -2 साइन p प्लस क्यू, यानी x प्लस 3x डिवाइडेड बाई टू, और साइन p माइनस क्यू डिवाइडेड बाई टू, x माइनस 3x डिवाइडेड बाई टू। तो ये माइनस अच्छा आएगा और इस माइनस के साथ मिलकर प्लस हो जाएगा। 2 cos 3 प्लस एक्स, यानी 3 प्लस 1 आपके पास 4x डिवाइडेड बाई टू बन जाएगा, एंड साइन 3 माइनस 1 2x डिवाइडेड बाई टू बन जाएगा। नीचे है -2 साइन x प्लस 3, यानी 4x डिवाइडेड बाई टू, और ये आ जाएगा -2x डिवाइडेड बाई टू। मैंने आपको बताया साइन जो है वो अपने नेगेटिव को ऑब्जॉर्व नहीं करता, ये माइनस बाहर आ जाएगा। ये ऊपर 2 cos 2 2 4 कट जाएगा, 2x आ जाएगा, साइन 2 से कटा x आ गया। अगेन एक माइनस ये है और एक माइनस ये भी बाहर ले आए, और आप कह दें ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस। यहाँ आ गया 2 साइन 2 ज़ार 4, 2x साइन 2 से कटा और x। बच्चों 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन x से कैंसिल आउट हो जाएगा, cos 2x डिवाइडेड बाई साइन 2x आपके पास बच जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू कोटेजेंट 2x, और यही था राइट हैंड साइड जो आपने शो करना था। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट पार्ट है वो आपका कंप्लीट हो जाता है। अब हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो सेकंड पार्ट में हमारे पास क्वेश्चन है साइन 8x प्लस साइन 2x डिवाइडेड बाय cos 8x प्लस cos 2x इज इक्वल्स टू टेजेंट 5x। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड आप ले लें, जो फार्मूलाज हैं उनको मेंशन कर दें। सिंस साइन p प्लस साइन q जब था तो आपके पास क्या था, पहले साइन आ रहा था, बाद में कॉज आ रहा था। 2 साइन p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई टू, कॉज p माइनस क्यू डिवाइडेड बाई टू। कॉज प्लस कॉज के लिए दोनों कॉज थे, तो ये आप खुद मेंशन कर लीजिएगा। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली है, हम डायरेक्ट फार्मूला लगा देते हैं। 2 साइन p प्लस क्यू, p है 8x, q है 2x, ये भी आप लिख सकते हैं। p इज इक्वल टू 8x, q इज इक्वल टू 2x, ताकि आपको याद रहे। तो p प्लस क्यू यानी 8 प्लस 2x डिवाइडेड बाई टू, कॉज p माइनस क्यू यानी 8x माइनस 2x डिवाइडेड बाई टू। डिवाइड में दोनों कॉज आएंगे, 2 cos p प्लस क्यू 8x प्लस 2x डिवाइडेड बाई 2 cos p माइनस क्यू यानी 8x माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2 साइन 8 प्लस 2, दैट विल बी 10x डिवाइडेड बाई 2, cos 8 माइनस 2 इज 6x डिवाइडेड बाई 2, divided by 2 cos 8 plus 2 is 10x divided by 2, cos 8 minus 2 is 6x divided by 2। यहाँ पे 2 मल्टीपल में है ना, 2 से काट देगा। अगर यहाँ कुछ प्लस माइनस होता फिर इतने डायरेक्ट नहीं करना था, जब तक मल्टीपल में ना हो आप इसको काट नहीं सकते। तो 5 ज़ार 10 है, यह आ जाएगा 5x डिवाइडेड बाई cos
5x, cos से कटा, आंसर आ गया टेंजेंट 5x। तो बच्चों अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 क्या है, साइन ए माइनस साइन बी डिवाइड बाय साइन ए प्लस साइन बी। हमने इक्वल इक्वल शो करना है टेंजेंट ए माइनस बी बाई टू को टेंजेंट ए प्लस बी बाई टू। तो साइन ए माइनस साइन बी पे हमने फॉर्मूला लगाना है साइन पी माइनस साइन क्यू का, जो कि हमारे पास 2 कॉस पी प्लस क्यू बाई टू साइन पी माइनस क्यू बाई टू। यहाँ पे पी हमारा ए है और क्यू जो है वो एज अ बी लेंगे हम। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी, इस फॉर्मूला को पहले आपने सिंस लिख के साइड पे पुट कर लेना, देन आपने यहाँ पे साइड पर लिख लेना, बाद में पुट करने हैं। अब साइन ए माइनस साइन बी की जगह पे हम लिखेंगे 2 कॉस पी प्लस क्यू बाई टू है ए प्लस बी बाई टू साइन पी माइनस क्यू बाई टू यानी ए माइनस बी बाई टू। और इसी तरह आपने साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला ले लेना है, जो कि आपके पास है 2 साइन ए प्लस बी बाई टू एंड कॉस ए माइनस बी बाई टू। ठीक है, इस तरह। तो अब हमारे पास जो है ये साइन ए प्लस साइन बी का भी पहले यहाँ पे आप फॉर्मूला मेंशन करेंगे, ठीक है, अभी आप कर लीजिएगा। तो देखें 2 से हमारे पास यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाता है, क्योंकि मल्टीपल में है ना, तो आप डायरेक्ट इनको सॉल्व कर सकते हैं। साइन ओवर कॉज ए माइनस बी बाई टू ए माइनस बी बाई टू, साइन ओवर कॉज क्या होता है टेंजेंट, आप इसको पहले लिख लें ए माइनस बी बाई टू। आप मल्टीपल और प्लस में इनकी जगह चेंज कर सकते हैं। कॉज ओवर साइन क्या होता है कोटेजेंट ए प्लस बी बाई टू। तो यही आपको शो करना है, दैट इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे हमारे पास जो थर्ड पार्ट है वो कंप्लीट हो जाता है। अब हम इसका फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। मैंने प्रूव करने के लिए उनकी जगह को चेंज किया, ठीक है ना। तो अब हमारे पास इसका फोर्थ पार्ट है, दैट इज साइन 80 प्लस साइन 40 डिवाइडेड बाय कॉस 80 डिग्री प्लस कॉस 40 डिग्री एंड दैट इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 3। राइट हैंड साइड में हमें स्क्वायर रूट 3 गिवन है, हमारे पास जो है ये इक्वल इसके आना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड जब हम लेते हैं तो साइन प्लस साइन के लिए हमने अभी फॉर्मूला लगाया था, वो होता है 2 साइन कॉस, यानी साइन पी प्लस साइन क्यू के लिए आप यहाँ मेंशन करेंगे साइन पी प्लस साइन क्यू दैट इज इक्वल्स टू 2 साइन पी प्लस क्यू बाई टू एंड कॉस पी माइनस क्यू बाई टू। ठीक है ना। तो यहाँ पे अब हम लगा लेते हैं 2 साइन पी है 80 यानी 80 प्लस 40 डिवाइडेड बाई 2 और कॉस पी माइनस क्यू बाई 2 यानी 80 माइनस 40 डिवाइडेड बाई 2। सही है ना। इसी तरह कॉस प्लस कॉस के लिए दोनों हमारे पास कॉस होते हैं। अब होगा 2 कॉस पी प्लस क्यू बाई 2 यानी 80 प्लस 40 डिवाइडेड बाई 2 एंड अगेन कॉस पी माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2। इसका भी आपने साथ फार्मूला मेंशन ज़रूर करना है नोट्स के अंदर, ठीक है। कॉस पी प्लस कॉस क्यू, हर क्वेश्चन में फार्मूला मेंशन मस्ट करना है, ताकि आपको आदत रहे कि आपने पेपर में भी हमेशा ऐसे ही सॉल्व करने। तो 2 से हमारे पास यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया और साइन के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा 8 प्लस 4 12 होता है, ये 120 डिवाइडेड बाई 2 कॉस 40 डिवाइडेड बाई 2। इसी तरह ये हमारे पास आ जाएगा कॉस 120 डिवाइडेड बाई 2 एंड कॉस 40 डिवाइडेड बाई 2। अब ये 2 से कट रहे हैं, आप इनको काट दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा साइन 60 आ जाएगा, 2 6 बार 12 है, कॉस 20 आ जाएगा डिवाइडेड बाय कॉस 60 आ जाएगा एंड कॉस 20 आपस में कट जाएंगे। अब यहाँ पे हमारे पास जो है ये साइन ओवर कॉस आ गया, तो एंगल सेम है 60, हम यहाँ पे लिख लेंगे टेंजेंट 60 और टेंजेंट 60 का हमारे पास आंसर होता है स्क्वायर रूट 3 एंड दैट इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे हमारा जो 4 पार्ट है वो भी कंप्लीट हो जाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्वेश्चन है क्या, कहता है प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है आपको। फर्स्ट पार्ट में कॉस 15 प्लस कॉस 105 प्लस कॉस 195 प्लस कॉस 285 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ इस तरह के क्वेश्चंस में भी हमने इनको इस फॉर्म में लेके जाना है, छोटी से छोटी फॉर्म में लेके जाकर फिर इनको चेंज करना है। जैसे कॉस 15 डिग्री है, इसको फिलहाल के लिए आप ऐसे ही रहने दें, प्लस कॉस 105 है, इसके नज़दीक एंगल कौन सा कंप्लीट एंगल आपके पास लाइक आ रहा है, कॉस 90 प्लस 15, राइट। 105 को आप लिख सकते हैं ना 90 प्लस 15, वो आपने लिख दिया।
फिर कॉस 195 के करीब तीन कंप्लीट एंगल कौन सा 180, तो उससे आपने लिखा 180 प्लस 15। इसी तरह 285 जो है वो 270 एंगल के करीब है जो 3 पाई/2 होता है, तो 270 प्लस 15 आपके पास 285 आता है। तो अब हम क्या करेंगे, कॉस 15 डिग्री प्लस मैंने आपको बताया था 90 डिग्री पे हमारा जो कॉस है वो साइन में चेंज हो जाता है, ये साइन आ जाएगा। अब ये आपको पिछली चीज़ें रिमाइंड करनी पड़ेगी, इधर 0 है, इधर 90 है, इधर 180 है, इधर 270 है और इधर 360 है। यहाँ पे सारे पॉजिटिव हैं, यहाँ पे साइन पॉजिटिव है, यहाँ पे टेंजेंट पॉजिटिव है, यहाँ पे आपके पास कॉस पॉजिटिव है। बच्चों 90 प्लस जब हो गया तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, कॉस साइन में बदल तो जाएगा लेकिन इसमें आपके पास कॉस नेगेटिव होता है, तो ये माइनस साइन 15 देगा आपको। क्या देगा? माइनस साइन 15। इसी तरह कॉस 80 पे चेंज नहीं होता, तो ये आएगा कॉस 15 ही आएगा, लेकिन अब आपने देखना है इसके साथ आपके पास प्लस आएगा या माइनस आएगा। तो 180 प्लस आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट में आता है और थर्ड क्वाड्रेंट में भी आपके पास जो कॉस है वो नेगेटिव होता है और ये माइनस कॉस 15 डिग्री आ जाएगा। इसी तरह आपने 270 प्लस देख लेना है, 270 प्लस यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब ये 3 पाई/2 है, इसके 270 को 3 पाई/2 कहते हैं ना, तो जब भी पाई/2 होता है तो ये एंगल बदलता है। इस बार भी कॉस जो है वो साइन में चेंज हो जाएगा, साइन 15 आ जाएगा, लेकिन चूंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है 270 प्लस 15 है ना फोर्थ क्वाड्रेंट में, और यहाँ पे आपके पास जो कॉस है वो पॉजिटिव है, अब की बार साइन 15 आएगा। अब आप इनको ओपन कर लें, ये जो प्लस माइनस है इनको मल्टीप्लाई करके लिख लें। जैसे कॉस 15 डिग्री है, प्लस माइनस माइनस ये साइन 15 डिग्री बन जाएगा। प्लस माइनस माइनस ये कॉस 15 डिग्री बन जाएगा, प्लस साइन 15 डिग्री। तो देखिए प्लस और माइनस कॉस आपस में कट गए, प्लस साइन और माइनस साइन आपस में कैंसिल आउट हो गए, इज इक्वल टू 0 आ गया, एंड दैट इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब है कि आपने शो कर दिया है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड है। तो इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट अभी हमने किया है, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट देख लेते हैं। इसका सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, साइन 2 थीटा प्लस साइन 4 थीटा प्लस साइन 6 थीटा प्लस साइन 8 थीटा डिवाइडेड बाय ये सारे इन्हीं एंगल के साथ कॉस है, कॉस 4 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा प्लस कॉस 8 थीटा इज इक्वल्स टू टेंजेंट 5 थीटा। अब एक सिंगल टेंजेंट के इक्वल आपने इन सब को शो करना है। तो इन सब का हमारे पास सॉल्यूशन क्या होगा कि हमारे पास साइन 2 थीटा है, अगर साइन 2 थीटा और 8 थीटा यानी 8 प्लस 2 10 होता है, 6 प्लस 4 10 होता है। हम इनको इकट्ठा कर लेते हैं और इन पे हम फार्मूलाज लगाएंगे। हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, साइन 2 थीटा और साइन 8 थीटा को इकट्ठा कर लेते हैं। ये आपने थोड़ा सा ज़हन में रखना है, 8 प्लस 2 10 है, इसका पेयर बना लें, और साइन 6 थीटा का और साइन 4 थीटा का पेयर बना लें। यहाँ पे एक और काम ये करें कि बड़े वाले को पहले रखें, यानी यहाँ 8 थीटा रखें और यहाँ पे 2 रखें, यानी साइन 8 थीटा पहले, साइन 2 थीटा, 8 और 2 का पेयर बन गया, 6 पहले 4 बाद में, इसका पेयर हमने बना लिया। इसी तरह कॉस का पेयर भी इसी तरह बनाएं, कॉस 8 थीटा प्लस कॉस 2 थीटा और कॉस 6 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा। अब हम इन पे लगाएंगे फार्मूलाज। साइन पी प्लस साइन क्यू, इसका फार्मूला हमारे पास क्या होता है, जब दोनों साइन होते हैं तो फार्मूला हमारे पास है 2 साइन पी प्लस क्यू बाई 2 यानी 8 थीटा प्लस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, 2 साइन पी प्लस क्यू बाई 2 कॉस पी माइनस क्यू बाई 2। ये हमारे पास साइन प्लस साइन का फार्मूला लग गया। आगे भी दोनों साइन है तो यही फार्मूला आएगा, दरमियान में प्लस है, 2 साइन पी प्लस क्यू बाई 2 यानी 6 थीटा प्लस 4 थीटा डिवाइडेड बाई 2 और कॉस 6 थीटा माइनस 4 थीटा डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, इसी तरह नीचे आपने फार्मूलाज लगा लेने हैं कॉस के लिए। तो कॉस प्लस कॉस था तो दोनों कॉस लगते थे, 2 कॉस 8 थीटा प्लस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 एंड कॉस 8 थीटा माइनस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। इसी तरह यहाँ भी 2 कॉस 6 थीटा प्लस 4 थीटा डिवाइडेड बाई 2 एंड कॉस
6 थीटा माइनस 4 थीटा डिवाइडेड बाई 2। बहुत आसान है, बस फार्मूलाज हम लगा रहे हैं, आपने लंबी लंबी लाइनों से परेशान नहीं होना, ये सारा कुछ आप अभी अभी पीछे करके आए हैं। 2 साइन, ये इसको लिख लेंगे 8 प्लस 2, हमारे पास 10 होता है, थोड़ा सा डायरेक्ट कर लेते हैं। 8 प्लस 2 10 है, 2 जब 10 से कटेगा 5 आएगा, तो इधर आ गया 5 थीटा। कॉस 8 माइनस 2 हमारे पास 6 है, 2 3 ज़ार 6 है, इसको हमने 3 थीटा लिख लिया, प्लस 2 साइन अगेन 6 प्लस 4 10 है, 2 5 ज़ार 10 है, मैंने इसे 5 थीटा लिख लिया। कॉस 6 माइनस 4 हमारे पास 2 है, हाँ 6 माइनस 4 2 है, तो 2 2 से कटेगा और कॉस थीटा आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 कॉस 8 प्लस 2 10 है, ये 5 थीटा आ जाएगा। कॉस ये 6 बाई 2 3 थीटा आ जाएगा, प्लस 2 कॉस 6 प्लस 4 10 है, 10 बाई 2 हमारे पास अगेन 5 हो जाता है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 कॉस 5 थीटा एंड कॉस 6 माइनस 4 2 है, 2 बाई 2 कट के हमारे पास थीटा रह जाएगा। अच्छा, तो अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास इसका सॉल्यूशन क्या बचा है, कुछ सेम है इसमें, 2 साइन 5 थीटा, 2 साइन 5 थीटा, अंदर हमारे पास क्या है, 2 साइन 5 थीटा दोनों में है, ऊपर वाले दोनों में। 2 साइन 5 थीटा कॉस 3 थीटा तो डिफरेंट है, 2 साइन 5 थीटा दोनों में है, आप कॉमन ले लें। अंदर क्या आ जाएगा, कॉस 3 थीटा और आगे वाले से बच जाएगा कॉस थीटा। इसी तरह डिवीजन में नीचे क्या सेम है, 2 कॉस 5 थीटा इधर भी है और 2 कॉस 5 थीटा यहाँ भी है। तो अब 2 कॉस 5 थीटा को ले ले कॉमन, अंदर क्या आ जाएगा, कॉस 3 थीटा बच जाएगा, प्लस ये आगे वाला कॉस बच जाएगा, कॉस थीटा। अब ये जो हमने कॉमन लिया है, कॉस 3 थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस ये दोनों सेम आ गए हैं, ये पूरा पेयर कट जाएगा और 2 2 से कैंसल आउट हो जाएगा, साइन ओवर कॉस टेंजेंट 5 थीटा एंड दैट इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ये हमारे पास जो 4 का सेकंड पार्ट है, ये भी कंप्लीट हो गया है। अब हम आगे चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। यहाँ पे हम ये कर सकते हैं डायरेक्ट, इसका कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी का हमारे पास कोई फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं कर रहा। हम ये करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं और आपको अगर याद हो तो डबल एंगल फार्मूलाज में हम पढ़ के आए हैं, कॉस स्क्वायर ए माइनस या अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल्स टू था कॉस 2 अल्फा। ये था ना, ये बीटा नहीं है, ये भी अल्फा ही है। कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू कॉस 2 अल्फा, ये डबल एंगल फार्मूला हमने पढ़ा है। तो अगर इसको हम इसमें चेंज कर लें तो हमारे पास ये छोटी फॉर्म में आ सकता है। अब यहाँ कॉस स्क्वायर है, ये इस पूरे को हम एज अ अल्फा ले लेते हैं, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस, अब हम इसको साइन में चेंज अगर करना चाहते हैं तो पाई बाई 2 पे एंगल बदलता है ना, हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस इंटू ये जो एंगल है। ऐसा मैंने क्यों किया है, क्योंकि आपके पास, आपने यहाँ सिंस लिखना है, साइन पाई बाई 2 माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू कॉज अल्फा, यानी अगर हमारे पास कॉज अल्फा इसकी जगह हम लिख सकते हैं ना साइन पाई बाई 2 माइनस अल्फा, तो मैंने ये किया है, कॉज अल्फा की जगह पे मैंने लिखा है साइन पाई बाई 2 माइनस अल्फा। ठीक है, यहाँ पे ये एक पॉइंट आपने याद रखना है, इससे आपका ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से हो जाएगा, अदरवाइज आपको ये बहुत लेंथी प्रोसेस करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए, ये कॉस स्क्वायर 5/4 माइनस अल्फा बाई 2, तो ऐसे ही माइनस साइन स्क्वायर, इसके अंदर जो भी एंगल है इसको हम बाहर हल कर लेते हैं। देखो पाई बाई 2 माइनस माइनस अंदर अप्लाई होगा ना, पाई बाई 4 और प्लस माइनस माइनस अल्फा बाई 2 आ जाएगा। अब इन दोनों को अगर हम सॉल्व करते हैं, 4 एलसीएम आएगा, 2 2 ज़ार 4 है, 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होएगा, 2 पाई माइनस पाई, तो ये अल्टीमेटली फिर से पाई बाई 4 ही आ जाता है, पाई बाई 4 माइनस अल्फा बाई 2। तो इसकी जगह मैंने दोबारा से लिख लिया पाई बाई 4 माइनस अल्फा बाई 2। ठीक है, अब कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर की जगह पे हम क्या लिखते हैं, कॉस 2 अल्फा, कॉस 2 इंटू अल्फा, पाई बाई 4 माइनस अल्फा बाई 2 आपका अल्फा है। अब इस 2 को आप अंदर मल्टीप्लाई कर ले, देखिए कॉस 2 को हमने पाई बाई 4 से मल्टीप्लाई किया, माइनस 2 को हमने अल्फा बाई 2 से मल्टीप्लाई किया, तो कॉस ये 2 कट के इधर आ जाएगा पाई बाई 2,
कॉस पाई बाई टू माइनस टू, टू से कटा इधर रह गया अल्फा। अब बच्चों कॉस पाई बाई टू माइनस अल्फा है, पाई बाई टू पे कॉस इसमें चेंज हो जाता है, साइन में साइन अल्फा आ जाएगा, और पाई बाई टू माइनस चूंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाता है इसलिए ये प्लस ही रहेगा, और प्लस साइन अल्फा ही हमारे पास राइट हैंड साइड है। तो इस तरह बड़ी आसानी से हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। अब हमारे पास जो इसका 4 पार्ट है वो क्या है, 4 पार्ट में हमारे पास क्वेश्चन है साइन पाई बाई 4 माइनस थीटा और साइन पाई बाई 4 प्लस थीटा दैट इज इक्वल टू 1/2 कॉस 2 थीटा। तो अब हमारे पास पीछे हम इस तरह का फॉर्मूला क्या पढ़ के आए हैं, जब हमारे पास साइन अल्फा साइन बीटा था, इस एक्सरसाइज को जब हमने स्टार्ट किया तो इस तरह के फॉर्मूलाज हमने पढ़े हैं। उसमें हमारे पास ये था -2 साइन अल्फा साइन बीटा इज इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या था, कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा। तब मैंने आपको बताया था माइनस इधर लगाने तो लगा लें, वरना अल्फा माइनस बीटा आप पहले लिख लें। अल्टीमेटली फार्मूला तो यही बनता है। अब ये साइन अल्फा साइन बीटा और आपको बाय चाहिए -2, तो -2 को आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लें, -1/2 बाय रखेंगे, एक -2 हम अंदर, ताकि माइनस माइनस प्लस हो जाए, 2 से कैंसिल आउट हो सकता है। बाकी सारी हम ऐसे ही लिख लेते हैं, और यहाँ हमें मेंशन करना ज़रूरी है कि ये लेफ्ट हैंड साइड है, और साइन पाई बाई 4 प्लस थीटा। अब इस पे हमने लगाना है फार्मूला, -1/2 को ऐसे ही रहने दें, अंदर हमने फार्मूला लगा लिया। देखो कॉस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा पूरा क्या है, पाई बाई 4 माइनस थीटा प्लस, ये ब्रैकेट में रखना है आप, बीटा पाई बाई 4 प्लस थीटा, ठीक है, और अगेन माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा आप कर रहे हैं, अल्फा क्या है, पाई बाई 4 माइनस थीटा माइनस बीटा। अब जब ये लिखना है तो माइनस से इनके साइन बदलने हैं, तो माइनस पाई बाई 4 माइनस थीटा, ठीक है, -1/2 बाहर है, अंदर देखो पाई बाई 4 माइनस थीटा और प्लस थीटा, थीटा और थीटा आपस में कट जाएंगे, पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4, पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4। अब हम इन्हें ऐड करते हैं, बाय कॉज है, अच्छा माइनस कॉज, एक ब्रैकेट यहाँ पे है, कॉज के एंगल में ब्रैकेट है, माइनस कॉज एंगल के अंदर पाई बाई 4 और माइनस पाई बाई 4 कट जाएंगे, और -2 थीटा आ जाएगा, और एक ब्रैकेट बाहर है। अब -1/2 कॉज, ये क्या आ जाएगा, 4 आप एलसीएम लेंगे 2 पाई बन जाएगा, 2 पाई बाई 4 बन जाएगा, 2 से कटेगा और ये आ जाएगा पाई बाई 2, तो कॉज पाई बाई 2। अब माइनस, देखो मैंने आपको बताया था कॉज के अंदर जो भी एंगल होता है, कॉज इज अ इवन फंक्शन, कॉज ऑफ माइनस थीटा अगर आए तो ये इक्वल टू कॉस थीटा आता है, आपने माइनस को ये प्लस कर देता है, तो ये वाला माइनस तो प्लस हो जाएगा जो कॉज के अंदर है, तो ये आ जाएगा कॉज ऑफ 2 थीटा। अब बच्चों कॉज पाई बाई 2 हमारे पास क्या होता है, कॉज पाई बाई 2 हमारे पास होता है 0, तो यहाँ पे -1/2 इसकी जगह आपने 0 लगा लिया, माइनस कॉज ऑफ 2 थीटा, ये वैसे ही खत्म हो गया, माइनस माइनस प्लस 1/2 को अंदर अप्लाई कर दे, 1/2 कॉज ऑफ 2 थीटा, एंड दैट इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो हमारे पास जो इसका 4 पार्ट है वो भी डन हो गया। अब हम इसका 5 पार्ट देख लेते हैं। इसका 5th पार्ट आपके पास क्या है, इस तरह का पहले भी हमने किया है, साइन थीटा साइन 3 थीटा प्लस साइन 5 थीटा प्लस साइन 7 थीटा डिवाइडेड बाय, अब ये सारी चीज़ें कॉस के साथ है, कॉस थीटा प्लस कॉस 3 थीटा प्लस कॉस 5 थीटा प्लस कॉस 7 थीटा, एंड दैट इज इक्वल्स टू टेंजेंट 4 थीटा। मैंने पहले भी आपको बताया है, इस तरह का जब हमारे पास क्वेश्चन आता है तो हम क्या करते हैं, हम अच्छा, आप ही इनके पेयर बना लेने हैं। देखो 1 + 7 8 है, 3 + 5 8 है। हमने इनके पेयर बना के काम करना है, और बड़े वाले पेयर को पहले रखना है, यानी साइन 7 थीटा प्लस साइन थीटा एक पेयर बना लिया। अब साइन 5 थीटा और साइन 3 थीटा दूसरा पेयर बना लिया, ठीक है। इसी तरह हमारे पास कॉस 7 थीटा प्लस कॉस थीटा एक पेयर बना लिया, कॉस 5 थीटा प्लस कॉस 3 थीटा दूसरा पेयर बना लिया। अब हम इनके फार्मूला लगाएंगे, तो साइन प्लस साइन के लिए 2 साइन और कॉस लगता है, राइट, 2 साइन p प्लस क्यू बाई 2 यानी 7 थीटा प्लस थीटा डिवाइडेड बाई 2 कॉस 7 थीटा माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 2, इसी तरह प्लस
2 साइन पी प्लस क्यू बाई 2 यानी 5 थीटा प्लस 3 थीटा डिवाइडेड बाई 2 और कॉस पी माइनस क्यू बाई 2 यानी 5 थीटा माइनस 3 थीटा डिवाइडेड बाई 2। इसी तरह डिवाइड में जब दोनों कॉज होते हैं तो इस फार्मूला में भी आपको कॉज ही मिलता है। 2 कॉस पी प्लस क्यू बाई 2 यानी 7 थीटा प्लस थीटा डिवाइडेड बाई 2 कॉस पी माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2 यानी 7 थीटा माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 कॉस आगे भी कॉस का ही फार्मूला लगेगा 5 थीटा प्लस 3 थीटा डिवाइडेड बाई 2 एंड कॉस 5 थीटा माइनस 3 थीटा डिवाइडेड बाई 2। तो बच्चों अब आपने इनको सॉल्व कर लेना है। हम थोड़ा सा डायरेक्ट करेंगे। ये 2 साइन है 7 प्लस 1 8 और 2 4 ज़ार 8 तो मैं इसको लिखूंगी 4 थीटा एंड कॉस 7 माइनस 1 इज 6 2 3 ज़ार 6 मैं इसको लिखूंगी 3 प्लस 2 साइन इसी तरह 5 प्लस 3 8 है 2 4 ज़ार 8 है तो 4 थीटा आएगा कॉस 5 माइनस 3 2 है 2 2 से कट जाएगा और थीटा बच जाएगा डिवाइडेड बाई 2 cos 7 plus 1 is 8, 2 4s are 8, cos 7 minus 1 is 6, 2 3s are 6, plus 2 cos 5 plus 3 is 8, 2 4s are 8, cos 5 minus 3 is 2, 2 2 से कटा थीटा बच गया। अब आपने देखना इनमें सेम क्या आ रहा है 2 साइन 4 थीटा तो आपको ऊपर से सेम मिल रहा है। आपने 2 साइन 4 थीटा को ले लिया कॉमन अंदर बचा cos 3 थीटा प्लस cos थीटा। इसी तरह का क्वेश्चन हमने पहले भी किया है। नीचे से कॉमन है 2 cos 4 थीटा आपने इसे कॉमन लिया अंदर cos 3 थीटा प्लस cos थीटा बच जाएगा। अब ये पूरे दोनों पेयर सेम है ये पूरा पेयर इस पेयर से कटेगा 2 2 से कटेगा साइन ओवर cos आपके पास आ जाएगा टेंजेंट 4 थीटा एंड दैट इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 पूरा डन हो जाता है।